नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीना खनो। आर के टीवी के इस खास लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अक्षय यादव जी। इनसे सीधे बात करेंगे और जानेंगे आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां समाजवादी पार्टी जनपद फिरोजाबाद से कर रही है, किस तरह से वोटर्स का समर्थन मिल रहा है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सांसद जी आपका, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल में बुलाने के लिए। जी सांसद जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जिस तरह से आगामी 2022 का चुनाव आने वाला है, तो अभी 2 चुनाव में जैसे समाजवादी पार्टी की हार हुई है, अब तीसरा जो बहुत बड़ा चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी किस तरह से तैयारियां कर रही है, क्या कुछ खास रणनीति जो है वो बनाई है? देखिए, समाजवादी पार्टी जनता के चुनाव में फिरोजाबाद में जीती है। जो पार्टी ने प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य की लड़ाई या बीडीसी की लड़ाई जिनका समर्थन करा वो जीते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरीके से बेईमानी करके पार्टी को हराने का काम यहाँ पर करा है। और आने वाले चुनाव में फिर से जनता का चुनाव होने जा रहा है और जनता समाजवादी पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी प्रदेश में, ख़ास तौर से फिरोजाबाद में, कोई विकास का काम नहीं करा है और अपराध बढ़े हैं। और जिस तरह की भाषा का प्रयोग और जिस तरीके से सत्ता का प्रयोग करके, चाहे जो विपक्ष है उसके कार्यकर्ता, नेता हों या पत्रकार बंधु हों, उनको भी परेशान करने का काम ये सरकार कर रही है। तो इस सरकार का हटना लाजमी है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी में कुछ लोग रूठे हुए भी हैं, उनको किस तरह से समाजवादी पार्टी एकजुट करेगी और रूठों को मनाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता साथ में हैं। मेरी जानकारी में कोई भी ऐसा रूठा नहीं है जिसको मनाने की ज़रूरत पड़े और पार्टी सब इकट्ठी है, सब कार्यकर्ता इकट्ठे हैं। तो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इस तरह की रणनीतियों को अपना रही है, वर्तमान में देखा जा रहा है। आखिर आपको थोड़ा डर या कुछ ऐसा नहीं लगता कि आगे भी कुछ, जैसे आपने आरोप लगाए थे कि बेईमानी हुई थी, तो आगे कुछ ऐसा लगता है, उसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, ये बेईमानी सिर्फ उतनी कर सकते हैं जहाँ मुट्ठी भर लोग थे। जहाँ जनता वोट डालेगी, ये 4 लोगों को पकड़ सकते हैं, 7 लोगों को पकड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ जब 19 लाख वोटर फिरोजाबाद का वोट डालने के लिए निकलेगा, तो ये 19 लाख लोगों पर दबाव नहीं डाल सकते, उनको परेशान नहीं कर सकते हैं। तभी मैंने पहले ही कहा था कि जब जनता का चुनाव होगा, जनता जब वोट डालेगी, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी। सांसद जी, AMIM और अल्पसंख्यक के कई जो छोटी पार्टियां हैं वो समाजवादी प्रत्याशी के जीत में या विजय में कहीं ना कहीं एक रोड़ा भी डालेंगी, तो उसके लिए किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, अब सब लोग जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ पार्टियों को स्पॉन्सर करती है कि वो पार्टी का वोट काट कर सकें और अपने प्रत्याशी को जिता सकें। फिरोजाबाद में ये पिछले जब मेयर का चुनाव था तब समझ चुके हैं लोग, और अब इस तरह की कोई भी घटना देखने को नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल। तो लगातार समाजवादी पार्टी जो है वो तैयारियां कर रही है। वहीं अगर हम एक खास और अहम बात करें, जिस तरह से देखा गया है कि कुछ मुस्लिम पार्टियां जो हैं वो दो पार्टियां हैं जनपद फिरोजाबाद में मुस्लिम में, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी भी उठा लेती है। तो उसके लिए जो 2 प्रत्याशी हैं उनको एक किया जाए, मुस्लिम पार्टियों को एक किया जाए, उसके लिए क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, हम लोग चुनाव विकास के ऊपर लड़ेंगे। जिस तरीके से जेड़ा झाल का पानी हम लोग फिरोजाबाद में लेकर आए, महिला अस्पताल बनाया, आपने देखा होगा कोरोना के काल में भी जब अस्पताल में बेड चाहिए थे तो जो 100 सैया वाला महिला अस्पताल था उसको कोविड अस्पताल बनाया गया। और अंडरलेइंग केबल का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में करा। तो जो विकास के मुद्दे हैं उस पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें सभी समुदाय, सभी लोग साथ में जुड़ेंगे और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालने का काम करेंगे। विकास के मुद्दों पर किस तरह की प्राथमिकताएं रहेंगी? किन मुद्दों पर आगामी चुनाव की जीत के लिए आप तैयार हैं? देखिए, प्रदेश में सबसे ज़्यादा धन हम लोग फिरोजाबाद के लिए लेकर आए थे और इस बार जब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग यही वादा करेंगे कि हमें मौका मिलेगा तो सबसे ज़्यादा विकास फिर से फिरोजाबाद में होगा।
फिरोजाबाद में जब 800 करोड़ की लागत के लगभग का हम लोग जेड़ा झाल योजना ला सकते हैं, पानी रिजर्वियर बना जिसमें पानी घर तक, नलों तक पहुंचा, और इसके अलावा महिला अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर, मेडिकल कॉलेज, सड़कें बनवाने का काम, सभी काम हम लोगों ने करे थे। तो ये तब हम नए आए थे राजनीति में, काम करना भी नहीं आता था, तब हमने इतने काम कर लिया। आज की तारीख में हम एमपी भी रह लिए, उसके बाद लंबा समय देख लिया किस तरीके से काम होता है। तो विकास के काम और तेज़ी से कैसे करवाएं, ये हम लोग की प्राथमिकता रहेगी और इसी आधार पर हम लोग जनता से वोट मांगेंगे। सांसद जी, जैसा कि देखा गया था अभी वर्तमान सरकार हमेशा अपने आप को आदर्शवादी कहती है, वहीं महिलाओं के साथ में बहुत ज़्यादा बदसलूकी हुई थी, उनके साथ में कह सकते हैं जगह जगह से तस्वीरें आई थी। तो इस पर समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव में जीतने के बाद क्या, किस तरीके से बदला लेगी या क्या तैयारी करेगी? देखिए, जो घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई हैं, आपको ध्यान होगा हाथरस वाली जो घटना हुई थी, बेचारी बच्ची के साथ बहुत गलत काम हुआ। उसके बाद उसको पुलिस कस्टडी में रात के अंधेरे में उसकी डेड बॉडी को जलाया गया। तो ये इस तरह की घटनाएं जब सरकार में होती हैं तो सच्चाइयाँ खुलनी चालू हो जाती कि कैसे लोग इस सरकार को चला रहे हैं। हम लोगों ने कोशिश करी, वहाँ पर पहुँचे, प्रशासन पर दबाव भी डाला, बाद में सीबीआई की जांच भी हुई और उसमें भी यही सत्यता निकल कर आई कि उस लड़की के साथ रेप हुआ था, और ये सरकार मानने के लिए राजी तक नहीं थी। तो कहीं ना कहीं इस सरकार को जनता उखाड़ कर फेंकेगी, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो रखी है उसको सुधारने का भी काम भी हम लोग करेंगे। आपने डायल 100 देखा था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो वहाँ पे विज़न था कि जिस तरीके से एम्बुलेंस गांव-गांव 15 मिनट में पहुँच रही हैं, उसी तरह से पुलिस की गाड़ी अगर फ़ोन आता है तो 15 मिनट के अंदर घटना स्थल पर पहुँच जाए। और इसी चीज़ को हम लोग सुधारने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, डायल 100 को 112 जरूर कर दिया, नाम बदल पाए, लेकिन उस सुविधा को जो 15 मिनट वाली मिल रही थी, उस सुविधा को भी वो चुस्त नहीं कर पाए। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं सांसद जी, और भी कुछ मेरे सवाल जो हैं वो प्राथमिकता से मैं आपसे पूछना चाहूँगी और जानना चाहूँगी। क्या कुछ समाजवादी पार्टी अकेले ही अपना भाग्य आजमाएगी या किसी के सहयोग से? इस पर आपकी क्या राय? ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोग बयान बार बार सुनते हैं और वो कहते भी हैं कि जो छोटे दल हैं उनके साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी छोटे दलों को साथ लाएंगे, उनको भागीदारी भी देंगे और मौका भी मिलेगा, और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। सांसद जी, आगामी चुनाव में विधानसभा प्रत्याशी कोई है, कौन है, उसका डिक्लेरेशन करना चाहेंगे? देखिए, पार्टी ने अभी सोचा है या नहीं, पार्टी ने आवेदन मांगे थे जिसमें काफ़ी लोगों ने आवेदन करे हैं, हर विधानसभा से आवेदन करे हैं, और उन आवेदनों पर जल्दी लखनऊ में इंटरव्यू होंगे और उसके बाद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्टी के द्वारा घोषित करेंगे। आप जनपद फिरोज़ाबाद में आए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपको बहुत सारी हमारी फिरोज़ाबाद की आवाम और जनता सुन रही है, देख रही है, खासकर आप युवा नेता हैं, तो युवाओं के लिए क्या कुछ अलग अनोखी जीतने के बाद आप तैयारियां करेंगे? क्योंकि हमेशा एक जनता को ये आशा रहती है हमारा नेता अच्छा हो, हमारे लिए अच्छा कार्य करे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब मैं यहाँ आया था, पहली बार सांसद बना, तो उस समय मैं 28-29 साल का था। तो उस समय हम लोग को सीखने का समय था, तो सीख रहे थे। जो युवा साथी थे, कई लोग हमारे साथ जुड़े जिन्होंने काम करा। तो जो नए लोग हैं, जो भेदभाव है उसे ख़त्म करके हम लोगों ने काम करा, और नए लोगों को जहाँ मौका मिला उनको काम देने का करा। जब भी हमारे पास कोई नौजवान आया और एक बुजुर्ग आया कि चुनाव लड़ने के लिए, ब्लॉक प्रमुखी के 1-2 केस थे कि मुझे लड़ना है, जहाँ यंग था उसको हमने कहा कि आप अपना एक्सपीरियंस दो, बड़ों का जो एक्सपीरियंस रहेगा और नए चलाएंगे, और वो बहुत अच्छा अनुभव रहा था। और आगे भी जब भी नौजवानों को आगे लाने का मौका मिलेगा तो हम लोग हमेशा काम करते रहेंगे। जी,
तो ये युवाओं के लिए भी कुछ खास बातें कहीं। वहीं एक आखिरी सवाल, क्या कुछ लोगों से, फिरोज़ाबाद की जनता से खास कर कहना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी आगामी चुनाव में विजयी होगी? देखिए, समाजवादी पार्टी निश्चय ही जो चुनाव होंगे उसमें सरकार भी बनाएगी और विजय भी होगी यहाँ से। और जैसे पहले विकास के काम होते रहे फिरोजाबाद में, उसी स्तर पर उससे ज़्यादा अच्छे काम हम लोग करके दिखाएंगे। सांसद जी, एक बहुत अहम सवाल ये है कि अक्सर जब कोई भी नेता जीत कर आता है तो वो विकास की प्राथमिकता को देखता है। आपकी नज़र में ऐसे कौन से काम हैं जो जनपद फिरोज़ाबाद में होने हैं, जो आपकी जब सरकार थी जब आप नहीं कर पाए? देखिए, सबसे बड़ा जो काम हम लोगों ने सोचा आज की तारीख में, हमारी सरकार आती है, जो लेबर क्लास है वो सबसे बुरी स्थिति में फिरोजाबाद में रह रहा है। उसको एक तो ओवर टाइम नहीं मिलता है, रेगुलर उसको जो उसके घंटे 8 घंटे की जो ड्यूटी होती है उसको 8 घंटे की जगह 10-10 12 घंटे काम करवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको सही उचित दाम मिले, ओवर टाइम मिले और उनको रेगुलराइज करा जाए, ये हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी फिरोजाबाद शहर के अंदर। इसके अलावा जो सड़कें वगैरह हम लोगों ने पूरे ज़िले में बनवाई, वो आज की डेट में फिर से टूट गई हैं, उनको बनवाने का काम रहेगा। और एजुकेशन में जो स्कूल हैं उनको और अच्छा बनाया जाए, ये हम लोग कोशिश करेंगे। तो शिक्षा और जो रोज़गार हैगा इसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। हाई कमान का कोई निर्देश या कोई मैसेज है जनपद वासियों के लिए? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा अपनी नज़र फिरोजाबाद पर बनाए रहते हैं। क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या लोगों के साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसकी जानकारी हम लोग लगातार उनको देते रहते हैं और वो समय समय पर हम लोगों को बताते रहते हैं क्या जनता के लिए काम करना है, कैसे काम करना है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए, अगर अभी सत्ता में नहीं है लेकिन फिरोज़ाबाद में लोगों के दिलों में है समाजवादी पार्टी, तो जिस तरह से सांसद जी ने अभी एक बात कही कि वर्तमान में पार्टी नहीं है लेकिन फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष उन चीज़ों पर नज़र बनाए रहते हैं जनपद फिरोज़ाबाद में कि क्या कुछ घट रहा है, क्या कुछ हो रहा है। तो आगामी चुनाव को लेकर सांसद जी ने हमें बहुत सारी जानकारी दी और आगे की जो तैयारियाँ, जो रणनीति हैं उस पर अपनी नज़र बनाए हैं और मेहनत से समाजवादी पार्टी अपना भाग्य आजमाएगी। तो ये खास बात हमारी हुई फिरोज़ाबाद सांसद अक्षय यादव से। फिर इसी तरह से आगे की और भी मुलाकातें होती रहेंगी। देखते रहें RK TV सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोज़ाबाद।